हेलो एवरीवन। तो मैं हाजिर हूँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करें? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से स्टार्ट करें या टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करें? क्या करना चाहिए? टॉपिक वाइज से स्टार्ट करते हैं तो सर बहुत सारे टेस्ट हैं। सारे टॉपिक वाइज को मिला दो तो कम से कम 80 से लेकर 90 टेस्ट है। और सर 80 से 90 टेस्ट देने बैठ गए तो 2 से 3 महीने तो टॉपिक वाइज में लग जाएंगे। और अगर सब्जेक्ट वाइज देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ मिस कर दें। तो एक बहुत बड़ा डाउट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में हमेशा बना रहता है कि सब्जेक्ट वाइज करें कि टॉपिक वाइज करें। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे इस डिस्कशन में। तो बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है और आपको एट द एंड ऑफ द सेशन इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं हीट ट्रांसफ़र से आपको बताता हूँ। मान लेते हैं एक हीट ट्रांसफ़र नाम का सब्जेक्ट है। आप सभी केमिकल इंजीनियर्स हो तो आप जानते हो हीट ट्रांसफ़र को। हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक्स कुछ इस तरह से है। फर्स्ट टॉपिक है कंडक्शन, सेकंड टॉपिक है कन्वेक्शन, थर्ड टॉपिक है हीट एक्सचेंजर, फोर्थ टॉपिक है रेडिएशन, फिफ्थ टॉपिक है कंडेंसेशन इन बॉइलिंग, एंड लास्ट टॉपिक है इवापोरेटर्स। These are some of the topics of the heat transfer: conduction, convection, heat exchanger, radiation, condensation bowling and evaporators। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक्स है, अगर आप एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो जनरली, तो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? इन ए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इन ए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस का ही एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। क्या लगता है 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको कंडक्शन के मिलेंगे, कितने कन्वेक्शन के, कितने हीट एक्सचेंजर के, कितने रेडिएशन के, कितने कंडेंसेशन बॉइलिंग के और कितने इवापोरेटर्स के? व्हाट यू थिंक? मान लेते हैं एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की अगर बात करें तो 30 में से सपोज करो 7 से 8 क्वेश्चन आपको कंडक्शन के मिल गए, कन्वेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए, हीट एक्सचेंजर के भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल गए, रेडिएशन के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए, फिर कंडेंसेशन बॉइलिंग के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए और इवापोरेटर्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन इस तरह से आपके बन जाएंगे। ठीक है, मतलब किसी में 7 तो किसी में 8, किसी में 4 तो किसी में 5, इस तरह से जो टोटल है वो आपका 30 मार्क्स रहने वाला है। अब आप खुद बताइए, अपना कॉमन सेंस लगा के सोचिए, क्या 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आप पूरे कंडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है? कंडक्शन के अंदर आपको लम्प्ड पैरामीटर मॉडल देखने को मिलता है, जिसके अंदर बाइट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फोरियर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिर डिफरेंट शेप्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, टाइम निकालने को बोलता है, टाइम कांस्टेंट निकालने को बोलता है, फिन्स के क्वेश्चन होते हैं, फिन्स के अंदर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, फिन्स के केसेस पे क्वेश्चन आते हैं, अफेक्टिवनेस पे बनता है, एफिशिएंसी पे बनता है, फिर जनरल हीट ट्रांसफर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हीट जनरेशन, विदाउट हीट जनरेशन, कार्टेशियन ज्योमेट्री और अपनी सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, चारों के ऊपर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल देखने को मिलता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसके पहले आपको जनरल थर्मल कंडक्टिविटी की जो वेरिएशंस है
टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी कैसे बिहेव करती है, थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन कैसे होता है सॉलिड स्लैब में, कंपोजिट स्लैब्स में, कंपोजिट सिलेंडर्स में, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो बेसिक कंडक्शन है उसके ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या 7 से 8 क्वेश्चन से ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। कन्वेक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है, ओके, फ्रिक्शन फैक्टर है, एवरेज फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है, उसके बाद थर्मल बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, नसेल्ट नंबर है, लेमिनार फ्लो के लिए रिलेशन है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रिलेशन है, फिर सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री के अंदर रिलेशन है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए अलग है, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर के लिए अलग है ना, फिर उसके बाद ट्यूब और पाइप के लिए अलग है, एक्सटर्नल फ्लोस के लिए अलग है, इंटरनल फ्लोस के लिए अलग है। क्या ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट 4 से 5 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे? डेफिनेटली नहीं। तो गाइस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपने दे भी दिया और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपके मार्क्स भी आ गए, बट क्या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मार्क्स आने से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट आपका अच्छे से हो गया है और अब आप उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो? द आंसर इज नो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के मार्क्स कभी आपको वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकते, बिकॉज एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में सारे टॉपिक्स कवर होते ही नहीं हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देकर अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो तो मेरी मानो, सो दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन। मतलब बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से आपके पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो कभी भी नहीं हो पाएगी। फिर भले आप 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो या 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ज़्यादातर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो आपस में अलाइंड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जो 30 क्वेश्चन थे, अगले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में वो नेक्स्ट 30 जो आएंगे वो 30 के 30 अलग कॉन्सेप्ट से आएंगे। ऐसा जनरली पेपर बनता ही नहीं है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते होते हैं, तो 2 या 3 सब्जेक्ट वाइज देने के बाद भी आप पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो तो अकेले कंडक्शन के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कन्वेक्शन से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हीट एक्सचेंजर से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रेडिएशन से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड सिमिलरली इवापोरेटर से भी 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गाइस जब इतना सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं आपके हर टॉपिक की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो जाएगी, और हर टॉपिक की प्रिपरेशन नहीं भी हो पाई तो भी एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको ये पेपर टच कर ले जाएगा। तो अगर आपके 6 चैप्टर्स है तो 6 चैप्टर्स के मिला के 180 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और 180 क्वेश्चंस मतलब कि 180 टॉपिक्स आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो एक तरफ तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से हम 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टॉपिक वाइज टेस्ट से हम 180 टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 180 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि बेहतर क्या रहेगा, 180 टॉपिक्स या फिर 30 टॉपिक्स। आंसर आपके पास आपको खुद ही मिल जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हमें हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ो, मान लो कंडक्शन को पकड़ा, ठीक है, कंडक्शन के लिए उसके नोट्स रिवाइज करो, फिर उस कंडक्शन से रिलेटेड लास्ट 25 साल में जितने भी वीडियोस आए हैं उन सारे पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद कंडक्शन का एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। नेक्स्ट डे फिर कन्वेक्शन को उठाओ, कन्वेक्शन को उठाने के बाद फिर से नोट्स रिवाइज करो, पीवाई क्यूज करो, और फिर से टेस्ट दो। और ये सेम चीज़ आप इवापोरेटर तक करो। डेली एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर की रिवीजन करो, एक चैप्टर के पीवाई क्यू करो, और फिर उस चैप्टर का टेस्ट दे दो। और सेवेंथ डे पर आप एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। 7th डे पर
एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 6 दिन, 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स के नोट्स रिवीजन, 6 चैप्टर के PYQs कंप्लीट लास्ट 25 ईयर्स के, 6 चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड देन 7th डे सब्जेक्ट वाइज। इस तरह से एक वीक में आप एक बड़े सब्जेक्ट को निपटा सकते हो। एक मंथ में होते हैं 4 वीक। एक मंथ की अगर बात करें तो एक मंथ में आपको मिलेंगे 4 वीक्स। 4 वीक्स का मतलब 4 मेजर सब्जेक्ट्स आप पूरे कर सकते हो। 4 मेजर सब्जेक्ट्स। और इसमें क्या क्या आप कर पाओगे? पूरे के पूरे नोट्स की रिवीजन आपकी हो जाएगी, पूरे पूरे सब्जेक्ट के PYQs आप लगा लोगे लास्ट 25 ईयर्स के, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे पाओगे, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप दे पाओगे। सोचो कितना अमेजिंग है, कितनी अमेजिंग स्ट्रेटजी है ना। जस्ट सी, एक मंथ में 4 वीक्स, 4 मेजर सब्जेक्ट्स, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, CRE, IPC खत्म। अगले मंथ फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो 6 हफ्ते 6 सब्जेक्ट्स खत्म। फिर छोटे छोटे उठा लो, छोटे वाले तो एक हफ्ते में 2 हो जाएंगे। तो मैकेनिकल ऑपरेशन, प्रोसेस कैलकुलेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, अगले 2 हफ्ते में ये भी खत्म। 2 नहीं तो 3 ले लो। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो बेसिकली आप लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने के अंदर, अगर आप डेली का भी एक टेस्ट देते हो तो 2.5 महीने के अंदर आप बड़े आसानी से सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को निपटा सकते हो। मतलब आपने अगर आज से शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, मिड दिसंबर तक आपके टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहो तो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अप्लाई फॉर डूइंग, फॉर गिविंग द टेस्ट। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉपिक वाइज टेस्ट, और टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद ही आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को दो, बिकॉज टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने की सेंस बनती है, और टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद ही आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि 28 सितंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग। और क्रैश कोर्स में जिन सब्जेक्ट के साथ हम डील करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ अंकुर073। अंकुर073 इज़ द कोड that you need to enroll. You will get 50% flat discount by using this code, as well as you will get my personal guidance. ठीक है। हमारी जो टीम रहेगी केमिकल इंजीनियरिंग की वो ये है, आई एम द HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग टेकिंग द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। और मेरी टीम में देवेंद्र पुनिया सर, मनीष राजपूत सर, अंकुश गुप्ता सर, गुरुपाल चावला सर, अमन राज सर आपको मिलेंगे। जो सब्जेक्ट्स हम क्रैश कोर्स में डील करने वाले हैं उसमें आप देख सकते हो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको लाइव मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। गेट अगर आपको क्रैक करना है केमिकल इंजीनियरिंग में तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि टॉप फैकल्टीज़ जो है इंडिया के वो आपको अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव रहती है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, PDF हर लेक्चर के आप डाउनलोड कर पाते हो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। आइकॉनिक प्लान अगर आप लेते हो तो 1-on-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल रहती है, कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग आपको प्रोवाइड की जाती है। फिजिकल नोट्स का फीचर अभी केमिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल नहीं है, बट बाकी सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेंगे? लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डेली की लाइव क्लासेस होती है और ये बहुत बेनिफिशियल होती है गाइस। प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए आपको सेपरेट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि इसमें बच्चे कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, छोटा या बड़ा, बिना झिझके टीचर से पूछ पाते हैं। मॉक टेस्ट रहते हैं जिससे आपको एवेल्यूशन मिलती है, एनालिसिस मिलती है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, और आप कभी भी कहीं भी लर्न कर सकते हो, फ़ोन से, लैपटॉप से, लाइव रिकॉर्डेड, घर पे, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, कहीं भी। और एक और बहुत अच्छा फीचर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में रेज ए हैंड का फीचर है, जिसमें एक स्टूडेंट अपने टीचर से लाइव क्लास के दौरान बात कर सकता है इन दी ऑडियो कॉल।
और बात करके अपनी जो क्वेरी है उसे रिजॉल्व कर सकता है। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मेंटरशिप के लिए आपको क्या करना है, एक सेशन बुक करना है, टाइम स्लॉट डिसाइड करना है और उसके बाद अपने मेंटर से उस पर्टिकुलर टाइम में कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपने मेंटरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। ये मेरी टीम है केमिकल इंजीनियरिंग की। आई एम द HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग को बंसल, टेकिंग द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। फिर आते हैं देवेंद्र पुनिया सर, मनीष राजपूत सर, अंकुश गुप्ता सर, गुरुपाल चावला सर एंड अमन राज सर। सो दीज आर द 6 फैकल्टीज वी हैव। और हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट फैकल्टी आपको मिलेगा और हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको एक से ज़्यादा फैकल्टी मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कभी भी अगर एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा है या ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है तो दूसरा फैकल्टी हमेशा अवेलेबल है वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। अगर एक सब्जेक्ट आपको लाइव देखना है और कोई टीचर उसको लाइव एक टाइम पे नहीं पढ़ा रहा है पर दूसरा उसको ज़रूर लाइव पढ़ा रहा होगा तो ये बेनिफिट आपको मिलता है मल्टी टीचर सिस्टम में, मल्टी एजुकेटर सिस्टम में। दैट्स वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टी एजुकेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। मान लो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑप्शन एक ही टीचर का है और उस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप फंसा फंसा फील करोगे। लेकिन यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट को लेने के लिए मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल है, इस वजह से आपको कभी वो फंसी फंसी फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट्स वाई ऑलवेज गो विद द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट। अभी अगर आप गेट सब्सक्रिप्शन चूज करते हो तो फ्लैट 50% का ऑफ आपको मिलेगा। वैसे तो ऑफर 26 सितंबर तक वैलिड था, बट इसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आप कोड यूज़ करते हो अंकुर 073, तो अंकुर 073 कोड यूज़ करके आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है इन दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। साथ ही साथ ये जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, आपको मैं बता दूं, इसके 6 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब गेट 2025 और उसके बाद भी 2 महीने तक आप इस सब्सक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज ही आप क्लिक कीजिए और यूज़ कीजिए कोड अंकुर 073 टू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अंकुर 073 इज़ द कोड फॉर सक्सेस। मुझसे गाइडेंस लेके 2024 में 40+ स्टूडेंट्स टॉप 100 में रैंक लाए थे। आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हो 2025 में। एंड फॉर दैट यूज द कोड अंकुर 073 एंड बिगिन योर जर्नी अंडर माई गाइडेंस। एंड गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, दैट इज़ गेट एश्योर। सो गेट एश्योर के अंदर गाइज आप अगर 12 मंथ्स और उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो फिर आपको 1 ईयर एक्सटेंशन प्रोवाइड होगी इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो। मतलब एक बार हमने आपका हाथ पकड़ा तो तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक कि क्वालिफाई नहीं हो जाता है, जब तक कि आप सक्सीड नहीं कर लेते हो। तो दैट इज़ द अमेजिंग ऑफर। एक एश्योरेंस आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी कि हाँ आपके पास सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं होता है तो इसके लिए आपको 12 मंथ और उससे ऊपर का प्लान परचेज करना है और उसके बाद आपको तैयारी करनी है। और अगर इन केस अगर आपका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी, तैयारी करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली आप इस एश्योर प्रोग्राम के अंदर 1 ईयर का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए करना है कि आपको कोड यूज़ करना है अंकुर 073, बिकॉज अंकुर 073 इज़ द कोड फॉर डिस्काउंट। अंकुर 073 इज़ द कोड फॉर सक्सेस। और जब इतने सारे लर्नर्स ने अनअकैडमी के अंदर गाइडेंस लेके मुझसे पढ़कर, मेरे टीम मेंबर से पढ़कर सक्सेस हासिल करी है, तो गाइस आप क्यों नहीं, आप भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए इंडियन अनअकैडमी प्लस और पार्ट बनिए हमारी इस सक्सेस जर्नी का। याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप सही जगह पर करोगे, नॉलेज में करोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी। एंड इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ। आप जल्दी से अपनी जर्नी मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में स्टार्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, टाटा, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।